दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी कितने प्रकार की होती है। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कि आखिर हमें कौन सी एसआईपी करनी चाहिए। रेगुलर एसआईपी करनी चाहिए कि आपको टॉप अप एसआईपी करनी चाहिए कि आपको फ्लेक्सिबल एसआईपी करनी चाहिए कि आपको ट्रिगर एसआईपी करनी चाहिए। किसमें आपको कितना फ़ायदा देखने को मिलेगा, कितना नुकसान देखने को मिलेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इसी टॉपिक के बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके और आपके आसानी से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी होती क्या है। दोस्तों एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यह एक नियमित निवेश का तरीका है जिसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करते हैं। एसआईपी आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करने का आसान तरीका देता है। यानी आपके समझ में आ गया होगा एसआईपी क्या होती है। एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका होता है। एसआईपी के माध्यम से आप किसी म्यूचुअल फंड में बड़े ही आसानी से हर महीने निवेश कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब समझते हैं एसआईपी कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों एसआईपी कई प्रकार की होती है। नंबर एक, रेगुलर एसआईपी। ये क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। देखो सबसे सामान्य और लोकप्रिय तरीका होता है, इसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करते हैं। फायदा क्या होता है, नियमित निवेश से लंबी अवधि में पैसा बढ़ता है। ठीक है। रिस्क क्या होता है इसमें, मार्केट में उतार चढ़ाव के हिसाब से मूल्य बदलता रहता है। रिस्क क्या होता है, यदि मान लो आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट आपका ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। ठीक है। आपका पैसा हर महीने कभी नीचे लगेगा, कभी आपका पैसा ऊपर लगता है, कभी नीचे लगता है, कभी ऊपर लगता है। तो आपका रिस्क यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। ठीक है। तो ये होती है हमारी रेगुलर एसआईपी। अब बात करते हैं दूसरी जो हमारी एसआईपी होती है वो होती है टॉप अप एसआईपी। ये क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों इसमें आप हर साल या कुछ समय बाद अपने निवेश की राशि बढ़ा सकते हैं। फायदा क्या होता है, आपकी राशि आपका निवेश क्षमता के अनुसार पैसा बढ़ता है और रिटर्न भी ज़्यादा आपको यहाँ पे हो जाता है। ठीक है। क्योंकि आपका जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा देखने को मिलता है। रिस्क क्या होता है, अगर मार्केट गिर जाए तो ज़्यादा राशि का नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपका पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट होगा तो आपका नुकसान भी यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। तो दूसरा जो हमारा होता है टॉप अप एसआईपी, इसको हम स्टेप अप एसआईपी बोल देते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं उसको आप कुछ साल बाद या कुछ समय बाद यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शन आता है स्टेप अप एसआईपी का, टॉप अप एसआईपी का। ठीक है। तो आपके समझ में आ गया वो, मैं आपको और भी आसान भाषा में समझाई। तो देखो जैसे मान लो आपने अभी 500 से हर महीने एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट स्टार्ट कर दिया। ठीक है। 500 से टॉप अप एसआईपी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो मान लो आपने 500 रुपये हर महीने इन्वेस्ट किया। तो मान लो आपने यहाँ पे सेट किया कि भैया मैं 10% हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, कितना 10%। तो एक साल में क्या होगा, एक साल में आपका हर महीने 500 ही इन्वेस्ट होगा। लेकिन जैसे यहाँ पे दूसरी साल लगी तो आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 10% बढ़ जाएगा। अब 500 का 10% कितना होगा, 50 रुपये हो जाएगा। तो अब दूसरी साल हर महीना कितना इन्वेस्ट होगा, अब दूसरी साल हर महीना इन्वेस्ट होगा 550 रुपये। इसी तरीके से तीसरे महीने क्या होगा, तीसरे महीने फिर से यहाँ पे 10% इंक्रीज होता रहेगा। तो आपका इन्वेस्टमेंट हर साल यहाँ पे बढ़ता रहता है। ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे बढ़ा सकते हैं 10%, 5%, या तो आप हर 6 महीने बाद भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ग्रो एप्लीकेशन में आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो टॉप अप एसआईपी का मतलब क्या होता है, अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे बढ़ाना कुछ साल बाद या कुछ समय बाद। ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा। तीसरी दोस्तों जो हमारी एसआईपी होती है फ्लेक्सिबल एसआईपी। ये क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। देखो इसमें आप हर महीने अपनी ज़रूरत और क्षमता के अनुसार राशि घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यानी इसमें कोई टारगेट वगैरह नहीं होता, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको लगता है कि भैया मार्केट यहाँ पे गिरा हुआ है तो हमें एसआईपी ज़्यादा करनी चाहिए, तो आप अपनी एसआईपी का अमाउंट यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो हमें एसआईपी कम करनी चाहिए, तो आप अपनी एसआईपी का अमाउंट यहाँ पे घटा भी सकते हैं। तो होते दोस्तों हमारे फ्लेक्सिबल एसआईपी। फायदा क्या होता है, आप अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार निवेश एडजस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। रिस्क क्या होता है, नियमित निवेश की आदत यहाँ पे कम हो जाती है। ठीक है। तो ये भी आपके समझ में आ गया वो फ्लेक्सिबल एसआईपी क्या होती है। दोस्तों चौथी जो हमारी एसआईपी होती है वो होती है परपेचुअल एसआईपी। ये क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। देखो इसे लॉन्ग टर्म एसआईपी भी कहते हैं। इसमें कोई संपत्ति स्थिति नहीं होती, जब तक चाहें आप निवेश यहाँ पे कर सकते हैं। फायदा क्या होता है, लंबी अवधि के लिए कंपाउंडिंग का आपको फायदा देखने को मिलता है। रिस्क क्या होता है, मार्केट के उतार चढ़ाव के समय लंबी अवधि तक निवेश
रोकना मुश्किल हो सकता है, ठीक है, ये रिस्क वगैरह हो जाता है और यहाँ पे कुछ नहीं है। यानी परपेचुअल एसआईपी क्या होती है, आप एसआईपी करते हैं, नॉर्मल एसआईपी इसको मान सकते हैं, लेकिन इसमें कोई डेट नहीं होती कि इसमें कोई गोल नहीं होता आपका कि भैया हमें इस गोल के लिए यहाँ पे एसआईपी करनी, इसको आप रोकते नहीं, इसको चलने देते हैं। ये हमारी परपेचुअल एसआईपी हो जाती है। पांचवी जो हमारी एसआईपी होती है वो होती है ट्रिगर एसआईपी। ये क्या होती है, इसमें एसआईपी शुरू करने की कुछ शर्त यहाँ पे होती है, जैसे यदि एनएबी कम हो जाए तो निवेश यहाँ पे शुरू हो, यदि एनएबी यहाँ पे ऊपर चला जाए तो एसआईपी यहाँ पे बंद हो जाए, ठीक है। फायदा क्या होता है, मार्केट के अनुसार आप यहाँ पे निवेश यहाँ पे कर सकते हैं। रिस्क क्या होता है, सही समय का अंदाजा लगाना मुश्किल हो सकता है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो हमारी ट्रिगर एसआईपी होती है, इसको जो एडवांस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा नॉलेज होते हैं स्टॉक मार्केट के, वो ही इसको कर पाते हैं, क्योंकि एनएबी देखना, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी होती हैं। तो इस तरीके से हमारी 5 प्रकार की एसआईपी होती हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आप बोलोगे कि ये अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलता, नहीं दोस्तों, आपको यदि म्यूचुअल फंड में आप जाए किसी ब्रोकर में तो आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ यहाँ पे नॉर्मल एसआईपी और टॉप अप एसआईपी का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। यानी शुरुआत में आपको नॉर्मल एसआईपी का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद आप एसआईपी कर देते हैं, करने के बाद उसमें क्या होता है, आप टॉप अप एसआईपी का ऑप्शन आपको बाद में देखने को मिलता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल एसआईपी क्या होती है, आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसके लिए इसे नाम दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रॉपर ऑप्शन ब्रोकर में आपको देखने को नहीं मिलता है। और बात करें परपेचुअल एसआईपी की, तो ये भी नॉर्मल एसआईपी की तरह ही होती है, इसमें कोई यहाँ पे एंड डेट वगैरह नहीं होती। एंड डेट वगैरह जब आप नॉर्मल एसआईपी करो तो उसमें भी आपको देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी एसआईपी, आप नॉर्मल एसआईपी करो, लेकिन उसके हिसाब से आप यहाँ पे एडजस्ट वगैरह करते रहते हो। अब दोस्तों हम समझते हैं एसआईपी का चुनाव कैसे करें, वो समझते हैं। देखो दोस्तों, अपनी आय और लक्ष्य के अनुसार आपको चुननी चाहिए। लंबी अवधि यदि आपको करनी है तो परपेचुअल एसआईपी या रेगुलर एसआईपी आप चुन सकते हैं। ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिखानी, ज़्यादा यदि आपको नॉलेज है, ठीक है, तो आप यहाँ पे फ्लेक्सिबल एसआईपी चुन सकते हैं। अपने अमाउंट को कम ज़्यादा करना, या तो आप टॉप अप एसआईपी कर सकते हैं। टॉप अप एसआईपी का मतलब आप सेट कर देंगे एक बार, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कटता रहेगा, ये हमारी टॉप अप एसआईपी होती है। अब आपको मार्केटिंग में यदि आपको टाइम वगैरह ज़्यादा देना तो भैया ट्रिगर एसआईपी आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बिल्कुल नहीं है, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो भी आप यहाँ पर रेगुलर एसआईपी से यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन बाद में यदि आपका यहाँ पे पैसा बढ़ता जाता है, आपकी जो सैलरी बढ़ती जाती है, तो आप उसको टॉप अप एसआईपी में यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे अमाउंट अपना को सेट कर सकते हैं, भैया 10% हमें हर साल बढ़ाना है, या तो 6 महीने बाद भैया हमें 200 रुपये बढ़ाने, 500 रुपये बढ़ाना, अपने अमाउंट भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा एसआईपी हमारी कितने प्रकार की होती है। मेन एसआईपी हमारी 2 ही प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 ही प्रकार की होती है, ठीक है। यानी नॉर्मल एसआईपी और टॉप अप एसआईपी। पहले तो नॉर्मल एसआईपी होती है, लेकिन आप उसको टॉप अप एसआईपी में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको नॉलेज है तो फ्लेक्सिबल, कम ज़्यादा बैलेंस, ये तो आपको ऑप्शन मिलता है। किसी ब्रोकर में जाइए आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। एसआईपी एडिट कर सकते हैं, अमाउंट जोड़ सकते हैं, डेट भी आप चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी आपके डाउट थे कि एसआईपी कितने प्रकार की होती है, कौन सी एसआईपी हमें करनी चाहिए, वो भी मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स में समझा दी है। फिर भी दोस्तों यदि आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूँगा। मांगे दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।